भ्रष्टाचार का बोलबाला है सीएम सिटी करनाल में। ये सड़क आप देख सकते हैं कल ही बनाई गई है। आए और 1 घंटे में सड़क बनाकर चले गए। आप देख सकते हैं सड़क का लेवल पहले यहाँ पर था और अब इससे नीचे सड़क बना दी गई है और 1-1 फुट सड़क छोड़कर चले गए हैं। हम आपको इतनी गारंटी से कहते हैं कि ये सड़क जो सेक्टर 7 अरोड़ा आई सेंटर के सामने बनाई गई है, ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की सड़क बनी है। और अगर 1 महीना या 2 बारिश भी अगर ये ओट पाई है सड़क, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको साफ तौर पर बता रहे हैं। ये सड़क का लेवल आप देख सकते हैं और मटेरियल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से काम चलाऊ तरीके से काम किया गया है। और करनाल शहर में सिर्फ इन खबरों को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि सीएम साहब आपका विधानसभा क्षेत्र है, देखिए जिस ठेकेदार को आप लोग ठेका देते हैं, जिस अधिकारियों की ड्यूटी होती है कि वो चेकिंग करें यहाँ पर आकर, क्या ये सड़क जो भी नहीं बनी है कम से कम 1.5-2 साल नहीं चलनी चाहिए। लेकिन 1.5-2 साल तो छोड़िए, अगर महीने 1.5 महीने में इस सड़क पर खड्डे ना दिखे तो भी आप कहिएगा कि बहुत ज्यादा दिन हो गए। शायद 15 दिन में यहाँ की सड़क की हालत काफी खराब नजर आएगी। आसपास के जो लोग हैं वो भी काफी परेशान है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर रंजना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे। सड़क की हालत देखकर कहा जा सकता है कि काफी बेकार सड़क बनी है। कब सड़क बनी है और क्या कहना चाहेंगे? पुरानी सड़क बनी थी, उसकी वाइट लाइन है वो भी लगातार दिखाई दे रही है, 1 फुट इधर और 1 फुट इधर। और जब ये लोग सड़क बना रहे थे तो हमने इनसे लगातार कहा कि आप इसको कम से कम उस लेवल तक तो बनाइए जो पुरानी सड़क थी। अदरवाइज तो अब इसमें 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया, अचानक से कोई व्हीकल नीचे उतरेगा, गिर भी सकता है, चोट लग सकती है बच्चों को, वो बुजुर्गों को, सबको। दूसरी बात ये कि जैसे कोई बारिश आएगी वो ये तो दोबारा वहीं कभी टूट जाएगी। तीसरी बात, हम लोग सब यहाँ रह रहे हैं, देखिए मेरा घर ही सामने है बिल्कुल, और इसके सामने पानी भर जा रहा है फिर, क्योंकि सड़क तो ऊंची हो गई तो फिर ये बराबर हो जाती है। मैम आपको लगता है कि बिल्कुल 3rd क्लास मटेरियल इस्तेमाल किया है? कहीं ना कहीं चोरी जरूर हुई है। अगर अच्छी गुणवत्ता लगाई जाती है, प्रॉपर मटेरियल डाला जाता है और पूरी लेंथ तक सड़क बनाई जाती तो लॉन्ग टाइम चलती। मुझे तो यही लग रहा है कि खाली एक बारिश हो, ये दोबारा उखड़ जाए और हम इसको फिर बनाते फिरें। तो प्लीज़ ऐसे काम ना किए जाएं, ये हमारा सबका ध्यान रखा जाए, ये एक गुजारिश है। मैम पब्लिक का ही पैसा है जिसको ये अधिकारी ठेकेदार लूटने का काम कर रहे हैं। अब इसको कम से कम ये ठीक से बना दें, इतना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि इसको एक देखिए ऐसे काम ना किए जाएं, ये हमारा सबका ध्यान रखा जाए, ये एक गुजारिश है। मैम पब्लिक का ही पैसा है जिसको ये अधिकारी ठेकेदार लूटने का काम कर रहे हैं। अब इसको कम से कम ये ठीक से बना दें, इतना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि इसको एक देखिए चलती हुई सड़क है, रोज़ इसमें गिरें, पानी भर जाए। और हमने कल बहुत उनको कहा, हमने सबने मिलकर कहा कि देखिए आप इसको पूरा तो बनाइए। वो वाइट लाइन कहते हमें इतना ही हुक्म है, हमें इतना निशान लगाया गया है। लेकिन इसका लेवल भी काफी नीचे है पहले वाली सड़क से। हाँ है। तो आप देख सकते हैं लेवल तो नीचे है ही है, लेकिन गुणवत्ता साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये सड़क जो बनाई गई है सिर्फ काम चलाऊ तरीके से बनाई गई है। विरोध करेंगे अच्छी चीज का तो उसका रिजल्ट मिलेगा। हम उस चीज का विरोध नहीं करते हैं जहां पर जरूरत नहीं होती है। जहां पर जरूरत होती है उसी चीज का विरोध किया जाता है, उसी चीज पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। डॉक्टर रंजना शर्मा का घर सामने है, उन्होंने खुद बताया कि जब ये सड़क वे बनाने आए थे, ठेकेदार बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कम से कम भाई कुछ मटेरियल तो डाल लो, जो सड़क का लेवल था कम से कम उस सड़क के लेवल तक तो ले आओ। और आप देख सकते हैं 1-1 फुट जो सड़क का साइड का हिस्सा छोड़ दिया है। बजरियां अभी से आप देख सकते हैं बिखरनी शुरू हुई है। हम हाथ नहीं मार रहे, आप नजदीक आकर देख लीजिए। ये देखिए 1 उंगली है, हमारी उंगली में इतनी ताकत तो नहीं है हथौड़े जितनी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, बिल्कुल ये देखिए, इसके ऊपर से मोटरसाइकिलें गुजरेंगी, टायर गुजरेंगे और ये सड़क उखड़नी शुरू हो जाएगी और ये यहाँ से उखड़नी शुरू होगी, यहाँ तक उखड़ जाएगी। और एक बारिश भी आएगी तो शायद 1 या 2 बारिशों में सड़क की हालत आप सबके सामने होगी। तो कहीं ना कहीं सीएम साहब कम से कम हमारी अपील है, आप तो अच्छा काम अब कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है आपके सामने हम इन तस्वीरों को लाना चाहते हैं कि कम से कम गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। और जो ठेकेदार, जो अधिकारी ये चोरियां कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप समझिए यहाँ पर 10 लाख रुपए अगर लगना था ना, तो कम से कम सिर्फ 6 लाख रुपए लगाया गया होगा। 4 लाख रुपए तो बीच में खा लिया गया होगा, तभी जाकर यहाँ पर गुणवत्ता 0 है, मटेरियल पूरा नहीं लगाया है। और कभी भी यहाँ पर जब बजरियां उखड़ेंगी तो गिरकर लोग चोटिल भी होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी भी अपील है, हमारी अपील है कि अच्छा काम कीजिए। शहर को अगर आपने स्मार्ट बनाना है, लॉन्ग टाइम अगर ये सड़कें चले, शहर के लोगों को अच्छी सड़कें मिल पाए, तो कम से कम
गुणवत्ता का ध्यान जरूर रखिए। डॉक्टर रंजना शर्मा का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सामने आकर खुल से बोला है। हम एक अंत में क्या कुछ अपील सीएम साहब से करना चाहेंगे? सीएम साहब इस खबर को देख रहे होंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो करनाल से एमएलए भी हैं। आदरणीय सीएम साहब से सिर्फ यही गुजारिश है कि छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो सर हम लोग सब आपके साथ ही हैं और आपका ही हम हल्का जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप थोड़ी सी भी सख्ती दिखा देंगे तो सारा कुछ ठीक होता चला जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल करप्शन खत्म होनी चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों के, इन ठेकेदारों के नस नस में कहते हैं ना, नस नस में करप्शन भरी हुई है। तभी जाकर आप समझ सकते हैं अगर ये सड़क अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती तो इसकी नक्शा ही अलग होता, इसकी तस्वीर ही अलग होती। दूर से अगर आप व्हीकल लेकर आते ना इस सड़क पर, आपको नजर आता कि भाई एक अच्छी सड़क पर आया हूं। जैसा कि मैं चंडीगढ़ या दिल्ली जाता हूं, उस सड़क पर सफर करके आपको ऐसा लगता। लेकिन इस सड़क पर अगर आप चलेंगे तो कोई बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और ये सड़क लंबी नहीं चल पाएगी, ये हम दावा करते हैं। और जब ये सड़क टूटेगी, चाहे महीने में, चाहे 1.5 महीने में, चाहे 15 दिन में, हम तब भी आपके बीच में आएंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, समझ सकते हैं कि कई महीनों बाद, सालों बाद तो सड़क बनाई गई है, अच्छी क्वालिटी की बनाई जानी चाहिए कि सड़क? बिल्कुल, ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी की सड़क बनी है यहाँ पर। ये नहीं, पूरा 7 सेक्टर घूम के देखो आप, जगह जगह गंद पड़ा है, जो बजरी निकाल लिया उसके ढेर पड़े हैं। कहीं भी सड़क इतनी अच्छी नहीं है जिसको देख के खुश हो जाए मन की अच्छा है। ये सारी जगह ऐसे ही है पूरा। तो लगता है आपको करप्शन का बोलबाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम यहीं खड़े थे कल, हमने बोला भी है क्या है ये, कह रहे दोबारा एक परत और लगेगी। कुछ नहीं लगाया उन्होंने, ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही छोड़कर चले गए क्योंकि जेब भरनी है। अगर 10 लाख का 10 लाख रुपया लगा देंगे, आइडिया है अनुमान, अगर 10 लाख का 10 लाख लगा देंगे तो जेब में क्या कुछ आएगा? क्योंकि नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, अधिकारियों को देना पड़ता है, सफेद कुर्ता पजामा डालने वाले कुछ एक नेताओं को भी देना पड़ता है। तभी जाकर जो ठेकेदार है वो चोरी करते हैं, क्योंकि कमीशन सेट होती है। नगर निगम है, नगर निगम में बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सब कोई, हर कोई आंखें बंद कर बैठा रहता है, चश्मा चढ़ाकर बैठ जाता है कि भाई मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। चश्मा डालकर भी उनको कुछ नहीं दिखता। तो कम से कम ये सड़क आप आकर देख सकते हैं कि किस तरह से क्वालिटी यहाँ पर लगाई गई है। सैंपलिंग इसकी होनी चाहिए, जांच इसकी होनी चाहिए। जब स्थानीय लोग खुद यहाँ पर आवाज उठा रहे थे, डॉक्टर्स आवाज उठा रहे थे जिनके घर है, लेकिन उसके बावजूद भी काम चलाऊ तरीके से काम किया गया और ठेकेदार कर्मचारी यहाँ से रफू चक्कर हो गए, यानी कि यहाँ से चले गए, रुके नहीं। हालांकि लोगों को कह रहे थे कि एक परत और बिछाएंगे, एक परत तो क्या बिछनी थी, शायद वो दूसरी परत जो है अपनी जेब में चली गई होगी, जिसके चलते उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो अपील करते हैं सीएम साहब से, सीएम साहब बहुत अच्छा काम हो सकता है और बेहतर काम हो सकता है करनाल में, लेकिन ये करप्शन का जो बोलबाला है, जो भ्रष्टाचार है, इस पर लगाम लगनी चाहिए।